वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस में एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट न्यूज़पेपर में बना हुआ है। और ये जो एडिटोरियल हम आज बात करेंगे डायरेक्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा मेंस के लिए कंटेंट। टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है। और इवन जिस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भारत और वर्ल्ड में हो रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो क्वेश्चन की फॉर्म में ये टॉपिक बना हुआ है वो है कि व्हाट आर मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन सिटीज़, कि जो इंडियन सिटीज़ है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो है वो फेस कर रही है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारा इस इनिशिएटिव के थ्रू मेन टारगेट ये है कि एडिटोरियल को हम जो है वो प्रॉपर पूरा जो है वो समझे, एनालाइज करें और साथ में वहाँ से जो है वो कंटेंट निकाले मेंस के लिए, हमारे जो कंपलसरी के पेपर्स होते हैं उनके लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्री के लिए। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें वो कि जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी टॉपिक के रिगार्डिंग, वो हमारी जो है वो बहुत इंप्रूव हो, ये हमारा टारगेट है। आप हमारे इनिशिएटिव को शेयर कर सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक बात बहुत अच्छे से समझो कि क्वेश्चन फॉर्मेट में जो है वो आपको पूरा एडिटोरियल मिला है। मतलब कई बार यूपीएससी क्या करता है, डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस को न्यूज़पेपर से ही उठा लेता है, और बहुत बार ऐसा देखा भी गया है। तो इसलिए न्यूज़पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो ये कि ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, तो उससे लिंक करता है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि जो हमारी सिटीज़ हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। हम देख भी रहे हैं, लाइक कोलकाता, बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो है वो जिस तरह से क्राइम रेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो भी एक चैलेंज है। अर्बन फ्लड्स हम देख रहे हैं तो वो भी एक चैलेंज है। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो ये प्रॉपर जो है वो पूरा एडिटोरियल है, जिसमें इन्होंने कुछ चैलेंजेस बताए हैं, फिर उसके बाद कुछ सजेशंस बताए हैं, और फिर कंक्लूजन भी जो है वो अच्छा बताया है। तो देन उसके बाद हम जब यहाँ पर एक बात याद रखना एक और, कि कोई भी टॉपिक है तो उसका बेस ज़रूर क्लियर कर लेना कि बेस ये न्यूज़ में क्यों है। तो ये जो एडिटोरियल है इंडियन सिटीज़ के रिगार्डिंग, तो ये वर्ल्ड सिटीज़ डेज होता है 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे भी होता है। अब यहाँ पर थीम प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम में जो है वो क्लियर ये बता रखा है कि यूथ क्लाइमेट चेंज मेकर कैटलाइजिंग लोकल एक्शन फॉर अर्बन सस्टेनेबिलिटी। तो ये हो गया हमारी थीम। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट डाटा जो यहाँ पर डायरेक्ट मैंशनड है, ये हमें मेंस में आंसर मेंस में जो है वो ऐड करने के काम आएगा। तो सबसे पहला तो यही है कि अर्बन पॉपुलेशन इन्होंने बता रखी है 4.7 बिलियन। ये प्रेजेंट टाइम पर है कि 4.7 बिलियन जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है। सेकंड फैक्टर इसमें आता है कि फ्यूचर पॉपुलेशन कितनी है, वर्ल्ड लेवल पर बात की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 2050 तक डबल हो जाएगी, यानी कि इट मीन्स कि पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी 2050 तक। फिर उसका इंडियन सिटीज़ का अगर हम डाटा निकालते हैं, वो समझते हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि अर्बन पॉपुलेशन अभी प्रेजेंट टाइम में 36.6%, एंड ऑलमोस्ट 2047 जो हमारा अमृत काल की फेज़ है उसमें अगर हम बात करें तो ये 50% तक कवर कर जाएगी। यानी कि आधी से ज़्यादा भारत की जो जनता है वो कहाँ पर रहेगी, शहरों में रहेगी, ऐसा जो है वो कहा गया है रिपोर्ट्स में विद रिस्पेक्ट टू द अर्बनाइजेशन। देन उसके बाद आता है चैलेंजेस, कि क्या क्या चैलेंजेस जो है वो फेस किए जा रहे हैं। तो पहले चैलेंजेस को समझो वर्ल्ड लेवल पर, कि वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या चैलेंजेस है। पहला चैलेंज है रैपिड अर्बनाइजेशन, जिस तरह से तेजी से जो है वो शहरीकरण का विस्तार हो रहा है। देन सेकंड जो चैलेंज है वो है इनएडिक्वेट प्लानिंग। और इनएडिक्वेट प्लानिंग की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक साइंटिफिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उतना प्रॉपरली, जो है वो रिसर्च नहीं कर रहे हैं, सॉइल टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। अब यहाँ पर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, साथ में कुछ वर्ड्स जो है वो हिंदी के भी यूज़ कर रहे हैं। तो इससे एडिटोरियल से हमें एक हेल्प और मिलती है कि जब ट्रांसलेशन के लिए आता है हिंदी टू इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश टू हिंदी, वहाँ पर हमारे को हेल्प मिल जाएगी। तो हम इस तरह से एडिटोरियल को कर सकते हैं ताकि कंपलसरी बीके पे जो पेपर की तैयारी है वो भी हमारी जो है साथ साथ में हो। क्योंकि अर्बनाइजेशन और शहरीकरण तो क्लियर है, सीधा अर्बनाइजेशन तो हिंदी में नहीं लिखेंगे, तो इस तरह से। देन क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन, पर्यावरण परिवर्तन और प्रदूषण, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा है अर्बन सिटीज़ के लिए। उसके बाद आता है डिजास्टर्स में नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, जो मानव से निर्मित हो रही है, मानव की वजह से निर्मित हो रही है, और दूसरा जो नेचुरली हो रही है, ठीक है, जो प्राकृतिक है। तो जैसे साइक्लोन्स, और साइक्लोन की वजह से जो फ्लड्स आए थे गुजरात में, गुजरात के जो अर्बन फ्लड्स। अगर हम बात करें मानव निर्मित में या कृत्रिम में, तो इसमें जो है वो आपका कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्बन एरियाज में हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग क्लैश होकर गिर गई, छोटे लोगों को, जो छोटी बिल्डिंग्स थी, छोटे घर थे, उनको सबको दबा दिया।
तो ये एक तरह से जो वो डिजास्टर बन जाती है एंथ्रोपोजेनिक। देन उसके बाद दिल्ली के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो फ्लड्स आए थे बेसमेंट में, वो भी हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमारी ही गलती थी। देन उसके बाद लैक ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि प्रॉपर जो है वो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है। देन सोशल क्राइसिस एक सबसे बड़ा चैलेंज चल रखा है, जिसमें ड्रग्स बहुत बड़ा इशू, ड्रग्स स्प्रेड जिस तरह से हो रहे हैं, और इलीगल ड्रग्स स्पेशली, तो आप यहाँ पर इसको कोट भी कर सकते हैं इलीगल ड्रग्स के साथ। सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन का मतलब हो गया एक तो न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट, और सेकंड ये हो गया कि अब शहरों में ये पता ही नहीं होता है कि हमारे फ्लैट में दूसरा पर्सन कौन रहता है, सबको अपने अपने काम से मतलब हो गया है। तो इसलिए अब वो पड़ोस में बात करना, पड़ोस में जो है वो एक जब जैसे हम सभी खाना शेयर करते थे कि कुछ स्पेशल बनाया शेयर करना, अब ये सब कंसेप्ट खत्म हो रहा है। इनक्वालिटी रेज हो रही है, इनकम इनक्वालिटी, ठीक है, डिजिटल इनक्वालिटी को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, दो एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। देन उसके बाद चैलेंजेस जो इंडिया लेवल पर फेस किए जा रहे हैं, तो सबसे पहला तो रेपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन है कि भारत की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और शहरों की पॉपुलेशन हमने बात की 50% जो हम पहुँच जाएंगे 2047 तक। अर्बन स्लम्स हमारा सबसे बड़ा इशू है, सिटीज़ डेवलप्ड हो रही है लेकिन उनके अराउंड जो ये स्लम डेवलप्ड हो रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देन उसका गवर्नेंस रिलेटेड चैलेंजेस हमारे लिए तो ये भी है, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग स्टेट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, लिमिटेड फाइनेंशियल पावर की। हम 3 टायर सिस्टम को फॉलो तो कर रहे हैं, हम लोकल गवर्नमेंट को कंसेप्ट को फॉलो तो कर रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने प्रॉपर फाइनेंशियल जो है वो पावर जो है वो अपनी जो लोकल गवर्नमेंट है उनको नहीं दी है। एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज है, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं दिल्ली एयर पोल्यूशन का, या आप इसको और इन डेप्थ में लिख सकते हैं दिल्ली पोल्यूशन के बाद दीपावली के टाइम पे जो दिल्ली का पोल्यूशन हो रहा है, या विंटर का जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है। सोशल इनक्वालिटी एंड माइग्रेशन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारे जो गांव से जो है वो लोग अच्छी जॉब्स के लिए जो है वो शहरों में चले जाते हैं, और वहाँ पर फिर वो इनक्वालिटीज़ को फेस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, हम इसको ऐड कर सकते हैं। देन क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें हम एग्जांपल ऐड कर सकते हैं हिमाचल की सिटीज़ का, लाइक शिमला की जो सिटी है, शिमला हो गया, या हिमाचल की सिटी में और इंक्लूड करें धर्मशाला हो गया, जो स्मार्ट सिटीज़ है हिमाचल की, उनको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें हम बता सकते हैं कि जिस तरह से प्रॉपर जो है वो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, प्रॉपर सीवरेज ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है, सीवरेज फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, वाटर क्राइसिस के रिगार्डिंग हम मेंशन कर सकते हैं, तो वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर लाइनिंग नहीं है, अभी भी स्टिल बहुत सारे अर्बन रीजन्स में अगर हम बात करें तो उनको जो है वो जो एक तरह से पब्लिक जो वेज होता है वहीं से ही जो है वो उनको पानी लेकर आना पड़ता है, उनके पास पर्सनल जो है वो टैप नहीं है घर तक पहुंचा हुआ, तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग भी जो है वो चैलेंजेस रेज होते हैं, तो हम इसको लिंक करके बता सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, कि गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है, व्हाट आर द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो फर्स्ट इनिशिएटिव इज स्मार्ट सिटी मिशन, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, आप इसको कहीं भी पे लिख सकते हैं। देन उसका अमृत मिशन, ठीक है, नेक्स्ट उसका पीएम आवास योजना, जिसमें जो है वो हाउस होल्ड्स, मतलब जो अर्बन स्लम्स है उनको हम हाउस होल्ड प्रोवाइड करेंगे। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्पेशली इन केस ऑफ दिल्ली। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ये लॉन्च किया है। ग्रीन सिटीज मिशन है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है, जो कि अब देखो जो आपके चैलेंजेस थे, ये कहीं ना कहीं हर जो है वो आपका इनिशिएटिव एक चैलेंज से लिंक करता है। जब हम इस तरह से लिंक करके बता रहे हैं तो दैट मीन्स हम चैलेंजेस को ईजिली जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि उनके लिए क्या सोल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाला। देन उसके बाद हमारी साइड से मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला जो मेजर हम बात करें अगर, तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर नीडेड, दैट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सेकंड, फोकस ऑन प्रॉपर अर्बन प्लानिंग, अब एजुकेशन और अवेयरनेस रहेगी तो प्रॉपर प्लानिंग अपने आप होगी। देन उसके बाद एनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को एनहांस करने की ज़रूरत है। अफोर्डेबल फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है, जिसमें आपका हर फैसिलिटी इंक्लूड होती है, इंक्लूडिंग सीवरेज टू प्योर वाटर या ड्रिंकिंग वाटर। देन क्लाइमेट रिसाइलेंस एंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं हम, उसको जो है वो हमें क्लाइमेट रिसाइलेंस बनाना है, और साथ में डिजास्टर प्रिपेयरनेस हमारी प्रॉपर रहनी चाहिए। इसको 3 फेजेस में लिख सकते हैं, अर्ली, ड्यूरिंग और बाद में लेटर फेज में, किस तरह से जो है वो हम जो है वो डिजास्टर के लिए प्रिपेयर होंगे और डिजास्टर से फाइट करेंगे। देन उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स जो है वो लेने चाहिए, जिसमें सबसे इजी और सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, जहाँ से वेस्ट को कलेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद जहाँ पे वेस्ट को डंप किया जा रहा है वो उस वहाँ पर। देन उसके बाद स्ट्रेंथ करना चाहिए, स्ट्रेंथन लोकल इंस्टीट्यूशंस, लोकल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए।
पावर देनी चाहिए, मोर ऑटोनॉमी देनी चाहिए उनको इन केस ऑफ लाइक रिफॉर्मिंग रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज मेकिंग में। देन उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है दैट इज़ योर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अगर हम लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि लोग खुद जागरूक होंगे, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट तो दूर है, पहले तो पड़ोसी काम आते हैं। तो अगर एक पड़ोसी और दूसरा पड़ोसी दोनों मिलकर जो है वो साथ में जो है वो अपने आसपास के एरिया को साफ रखेंगे, ठीक है, और साथ में उसके बाद वो एक दूसरे के लिए सपोर्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑलमोस्ट अपने आप ही जो है वो ऑटोमेटिकली रेज होगी रीजनल लेवल पर। तो हम इसको जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद कंक्लूजन भी हम इसका एक अच्छा सा बना सकते हैं जिसमें हम जो ये बता सकते हैं कि सिटीज़ जो है वो इंजन है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, चाहे वो भारत का केस हो चाहे वो किसी भी कंट्री का केस हो। क्योंकि अभी जिस तरह से हमारी जो इकॉनमी है, हम मानते हैं कि हमारी इकॉनमी एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, लेकिन अभी जो शेयर है वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का इंक्रीज़ हो रहा है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं सर्विसेज अगर सेक्टर इंक्रीज़ होता है उसका शेयर, तो इसका मतलब हो गया कि सिटीज़ का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल सिटीज़ को आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब तो यहाँ पर हमें फिर एक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है जिसमें जो है वो आपके क्या हो, एक तरह से मल्टी फेसेट अप्रोच हो और जो प्रमोट करे इंक्लूसिव इनोवेटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी मेंस में और साथ में जो है वो प्री के लिए भी। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।